इस ग्रेशिपाल महाप्रभु से, जिन्होंने इस सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया और सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए इस भागवत के श्लोक में थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्ण। तो आज का ये जो श्लोक भगवान ब्रह्मा जी जो अलग अलग अवतारों का विस्तृत में वर्णन किया और 27 से लेके 35 नंबर के श्लोक तक अभी ब्रह्मा जी जो है वो सारे भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से एकमात्र भगवान है और वो ऐसे विलक्षणीय कार्य कर सकते हैं जो और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये ब्रह्मा जी अलग अलग लीलाओं के द्वारा और प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य में हमको समझाते कि कैसे भगवान को भगवान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो एक दिन के भी रहेंगे तो भी भगवान है और वो पूर्ण विकसित हो जाएंगे फिर भी भगवान रहेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के पहले पैरा में बताते कि किस तरह से आजकल एक लोगों के अंदर मानसिकता बन गई है कि कैसे वह स्वयं को भगवान घोषित करे, है कि नहीं, और मन से अपने निर्माण किए गई कोई तो तत्व बनाकर लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके वो अपने आप को भगवान बोलना स्वीकार करते। तो ये आजकल ऐसा एक ट्रेंड चल चुका है। लेकिन हम देख सकते हैं कि अगर उन लोगों को पता चला वास्तविक रूप में कि भगवान कौन है, भगवान किस प्रकार से बने हुए और भगवान के कार्य क्या है, तो अगर उसको एकदम डिटेल में अगर किसी को मूर्ख व्यक्ति को पता चलेगा तो कोई भी भगवान बनना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान बनना इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं कि भगवान जो है वो पूरे सृष्टि को अपनी चुटकी बजा के चलाते। चुटकी भी बजाने की जरूरत नहीं, भगवान तो सिर्फ अपनी दृष्टिपात से ही इस भौतिक जगत का निर्माण कर देते। भगवान को ऐसा भी करने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ दृष्टि देने से ही इस भौतिक जगत का निर्माण हो जाता है। लेकिन भगवान के सामने जब काफ़ी सारे मंदिरों में जब लोग आते तो भगवान के सामने प्रार्थनाएं करते, अपनी अलग अलग प्रार्थनाएं, मन की प्रार्थना भगवान के समक्ष रखते, तो भगवान को सबको पूरा करना होता है, सब भक्तों की प्रार्थनाओं को। तो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति अगर बोलेगा कि मैं भगवान बनता हूँ लेकिन उसको अगर आशीर्वाद नहीं दे सकता तो वो किस प्रकार का भगवान है। हम देखते हैं कि भगवान के पास हम याचना करेंगे तो भगवान अगर हमारे जीवन में वो योग्य है तो उसको पूरा करने का प्रयास करते, अवश्य देते भक्त के लिए। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर ऐसा कोई प्रयास करेगा तो वो कभी भी आशीर्वाद ऐसा दे ही नहीं सकता है लोगों को। तो वो किस प्रकार का भगवान हो गया फिर, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि लोग जो है शास्त्रों में, जैसे प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि 2 प्रकार की काम वासनाएं होती है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। तो स्थूल रूप की जो काम वासना है वो हम भक्त में एक साधक के रूप में हम जब साधना करने का कोशिश करते तो एक सामाजिक व्यवहार के रूप में हम स्थूल रूप की काम वासनाओं को नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं, हमारे मन को नियंत्रण करने की कोशिश करते। लेकिन सूक्ष्म रूप की काम वासनाएं कौन सी है? पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। हर व्यक्ति जो अगर कोई बोलता है, हम बाहर की दुनिया में भी देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो स्थूल रूप की काम वासनाओं को नियंत्रण करते, वो जबकि वो साधक भी नहीं है फिर भी वो अपने किसी ध्येय को अचीव करने के लिए, कुछ बनने के लिए जीवन में उसको संयम करते। लेकिन उनके अंदर सूक्ष्म रूप की जो काम वासना है वो कूट कूट के भरी होती, वो किसी को तो पता ही नहीं होती पहली बात तो, और जिसको पता है उन भक्तों को, उन साधकों को भी बहुत मुश्किल होता है उसको संयम करना। पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। तो हम देखते हैं जो बड़े बड़े व्यक्तिमत्व है हमारे समाज में, कोई अभिनेता है या कोई क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स के स्टार है, तो उनमें भी ये कूट कूट करके भरा है पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। तो लोग इसके लिए ही जीवन जीते कि लोग मेरी पूजा करें, मुझे कुछ तो लाभ प्राप्त हो और मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे समाज में। तो ये एक सबसे सूक्ष्म काम वासना, इसको प्रभुपाद जी बताते। तो अगर इसको किसी ने अपने अहंकार को, अपना अहंकार ही है
जो इसको जलाए रखता है, ये वासना को, सूक्ष्म रूप की काम वासना। तो अगर अहंकार के ऊपर हम लोगों ने भगवान के भक्तों का संग लेते हुए और भगवान के उपदेशों का, इन शास्त्रों को उपदेशों का, गुरुजनों का जो इंस्ट्रक्शन है उसका पालन करते हुए हमारा जीवन अगर जीने का कोशिश किया, तो इस सूक्ष्म रूप की काम वासना को भी हम कम कर सकते, संयमित कर सकते। तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा भगवान बनने का इच्छुक है तो उसके अंदर ये 3 चीजें होती है, लेकिन वो मूर्ख लोगों को इसका कोई भी ज्ञात नहीं होता है। तो आज का ये जो तात्पर्य है इसमें श्रील ब्रह्मा जी जो है वो बताते हैं हमको कि किस प्रकार से कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही ये सब कार्य कर सकते। तो हम देखते हैं समाज में काफ़ी सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप हरे कृष्णा वाले कृष्ण कृष्ण क्यों करते। कोई भी गणपति के बारे में नहीं बोलते, कोई शंकर जी के बारे में, महादेव के बारे में नहीं बोलते, दुर्गा जी के बारे में नहीं बोलते, सिर्फ कृष्ण कृष्ण। आप लोग सिर्फ कृष्ण के पीछे ही पड़े रहते हो। तो कुछ लोग होते हैं जैसे जैसे कुछ भक्त लोग किसी को प्रचार करने का प्रयास करते हैं तो कुछ लोग अपने अपने मनोकल्पित मतों को वहाँ पे रखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान ही नहीं है इस दुनिया में, इस पृथ्वी में या इस जगत में भगवान नाम की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो उनको तुरंत जो नास्तिक लोग होते हैं उनका एक सपोर्ट मिल जाता है कि यस ही इज़ माई लीडर, जो बोलता है कि भगवान ही नहीं, ये बराबर है। कुछ लोग होते हैं भगवान हुए लेकिन सभी लोग भगवान हैं, आप भी भगवान, मैं भी भगवान और हम सब भगवान हैं। कुछ लोग होते हैं कि भगवान है, एक ही भगवान है जो कि मैं हूँ, मैं खुद भगवान हूँ तो आप मेरा पालन करो, ऐसे। और कुछ लोग होते हैं वो सभी को भगवान बोलते हैं और सभी जो पथ है, पंथ है, वो सब भगवान के प्रति जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ लोगों के मतांतर है भगवान के विषय में और सभी लोग कंफ्यूज है। किसी को क्लियरली बिल्कुल भी पता नहीं कि भगवान एक्चुअल में ईश्वर कौन है। तो अभी जब हमारा पिछले हफ्ते जब सासवड़ में 6 सेशन कोर्स हुआ गीता का, तो उसके माध्यम से काफ़ी सारे जो नए लोग जुड़े या हमारे भक्त भी जो उसमें उपस्थित थे, तो सबको एकदम क्लियरली पता चल गया कि भगवान कौन है, ये प्रकृति क्या है, हम कौन है, काल क्या है, कर्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमको एकदम क्लियरली पता चलती। ये कब पता चलती है? जब प्रभुपाद जी ने जब बाहर प्रचार प्रसार शुरू किया भारत में या विदेश में जाके, तो प्रभुपाद जी ने ये जो मत थे काफ़ी सारे लोगों के, समाज के, इनके हिसाब से भगवान के बारे में प्रस्तुत नहीं किया। प्रभुपाद जी ने शास्त्रों को पकड़ा और शास्त्रों के माध्यम से ईश्वर कौन है उसको स्थापित किया। इसीलिए जो भी प्रभुपाद की संस्था से जुड़ते हैं या ऐसे कोर्स अटेंड करने का कोशिश करते हैं या भक्तों के माध्यम से जुड़ते हैं, तो सबको एक क्लैरिटी आ जाता है कि भगवान कौन है एक्चुअल में। कृष्ण कृष्ण करते, कृष्ण क्यों कृष्ण करते, कृष्ण के पीछे का उद्देश्य क्या है। जो भक्त लोग इस्कॉन में या हरे कृष्ण आंदोलन में कृष्ण की उपासना करते या भक्ति करते, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तब सबको क्लैरिटी आ जाए। तो प्रभुपाद जी ने ये जो ज्ञान प्रस्तुत किया है समाज में, इसके अंदर कोई भी ऐसा संकोच या कोई कंफ्यूजन नहीं है भगवान के प्रति। एकदम डिस्टिंक्ट क्लियर कट आइडिया। एक छोटे से बालक को भी अगर पूछेंगे, कोई भक्त है छोटा सा बालक, उसको भी पूछेंगे, जैसे प्रभुपाद जी के समय में जो सरस्वती थी, छोटी थी एकदम, तो सरस्वती का एक ही कार्य था, जो भी नए लोग आते थे उनको प्रसाद देना और उनको बोलना गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो कृष्ण ही आदि पुरुष है और कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। तो वो ही उसका कार्य था और प्रभुपाद जी उससे भी बहुत खुश थे कि ये छोटी सी बालक है, लेकिन इसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तत्वविद, लेकिन जो भी उसने सुना है वो दूसरों को प्रचार करने का कोशिश करती। तो ऐसे करके अगर हम तत्व, जैसे भगवद गीता में जो श्लोक आता है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति मेरे जन्म को और मेरी क्रियाओं को तत्वतः समझने का कोशिश करेगा, उसको तत्वतः जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, उसको पुनः इस जीवन इस भौतिक जगत में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान सिर्फ एक ही कंडीशन रखते, जन्म और कर्मों को समझने के लिए, तत्वतः। तो इस आंदोलन में जुड़ने के बाद हर भक्त का एक कर्तव्य होना चाहिए कि कैसे हमको तत्वतः अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या कुछ जो ढोंगी गुरुजन होते हैं या कोई
अपने आप को आध्यात्मिकवादी बताते, तो उन लोगों के पास बहुत सारे तर्क होते जिसको हमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सके हमारे डिवोटी। जैसे प्रभु जी जो है वृंदावन प्रभु, वो फल्टन में जो 6 सेशन कोर्स हो रहा था उसमें एक उदाहरण दे रहे थे कि प्रभु जी को एक मुस्लिम जो तत्ववादी है उसका एक कॉल आया और वो बोलता है कि मुझे आपको कुरान भेंट देनी है, तो मुझे आपका एड्रेस भेजिए। तो प्रभु जी ने बोला कि कुरान तो वो नॉलेज तो हमारे पास ऑलरेडी है भगवद गीता के रूप में। तो वो बोले कि कैसे आप बता सकते हो, आपका कृष्ण तो 1 नंबर का अपवित्र है। वो 16,108 पत्नियों को पत्नी बनाया औरतों को, और इतनी गोपियों के साथ नृत्य करते, तो कैसे शुद्ध भगवान हुए? वो तो अपवित्र है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तब भगवान ने उसको, प्रभु जी ने उनको रिप्लाई दिया कि आपने भागवतम पढ़ा है कभी? तो बोले हाँ, आपके भागवत में ये लिखा है 16,108 पत्नियां थी द्वारका में कृष्ण की। तो प्रभु जी ने बताया कि आपने भगवद गीता पढ़ी है कभी? तो फिर जब ऐसे आर्गुमेंट उन्होंने पूछे प्रभु जी ने, तो उसका तुरंत आंसर आया कि आप इस्कॉन के भक्त हो क्या? तब उसको समझ में आया कि इस्कॉन के व्यक्ति से उलझना इतना आसान नहीं है। इस्कॉन का हर भक्त, एक छोटा भी भक्त रहेगा, अगर वो कुछ 2-3 साल में भक्ति कर रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि कृष्णा को कैसे प्रेजेंट करना है, कृष्णा अपवित्र है या पवित्र है। ये थोड़ा भी अगर वो अटेंटिवली लेक्चर सुनेगा या प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करेगा हर रोज, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे भगवान को प्रस्तुत करना है कि नहीं? तो ऐसे जब कोई भक्त रहता है, तो अगर ऐसे कोई काउंटर क्वेश्चन करते समाज में, या तो फिर हमारी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति उसको ही स्ट्रांग बनाने के लिए हमें तत्व से भगवान को जानना होगा। अगर हमारा तत्व के ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं है तो आज हम कृष्ण के पास है, कल हम किसी और के पास चले जाएंगे। जैसे गौरांग प्रभु बताते, हम तो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत इनके पीछे थे और पता नहीं कब प्रभुपाद ने हमको कृष्ण के पीछे लगा दिया, है कि नहीं? तो ऐसे हमारी श्रद्धा रहेगी अगर हमारी तत्व के ऊपर हमारी जो आस्था है, हमारी जो भक्ति है वो तत्व के ऊपर आधारित नहीं है। तो इसीलिए हर भक्त का कर्तव्य है कि जब हम लेक्चर में बैठे तो एकदम पूरे कान लगा के और पूरे मन से लेक्चर को सुनना चाहिए, पूरा अटेंटिवली क्लास में प्रेजेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, प्रभुपाद के पुस्तकों का अध्ययन हर रोज करना चाहिए, एटलीस्ट आधा घंटा तो भी। उससे क्या है ना, हमको जो प्रभुपाद जी ने प्रेजेंट किया है वो हमारे इसमें फ्रेश रहेगा, और वाई कृष्णा ओनली वो भी हमारा आंसर हमेशा रहेगा। नहीं तो कुछ दिनों के बाद वो वाई कृष्णा क्यों है पता नहीं, बाकी सब कुछ है, सब ठीक है, लेकिन कृष्णा ही क्यों, वो फिर से हमको क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता में जो 5वें अध्याय के 50वां जो श्लोक है उसमें भगवान गणेश के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं, यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नम विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हम अभी अलग अलग जो महान व्यक्तिमत्व है उनके मत से जानने का कोशिश करेंगे कि कृष्ण ही क्यों है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही क्यों है। तो इसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि यत पाद पल्लव युगम, सो विनिधाय कुंभा। तो गणेश जी जो है, अभी रिसेंटली हमारी गणेश चतुर्थी हमारे महाराष्ट्र में बहुत ही जल्लोष के साथ भक्त लोग उत्साह से इसको मनाते हैं, और हम देखते हैं कि उनका जो फेथ है वो एकदम छोटा है, गणपति तक का ही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी जो है वो भगवान गणेश के बारे में क्या बताते हैं कि यत पाद पल्लव युगम, जो भगवान के जो पाद पल्लव है, जो 2 पाद पल्लव युगम, 2 पाद पल्लव जो चरण है भगवान के, उसको गणेश जी कहाँ रखते? द्वंदे प्रणाम समय स गणाधिराजा, अपने सिर के ऊपर भगवान के पाद पल्लवों को धारण करते। तो इसमें बताते हैं कि द्वंदे प्रणाम समय स गणाधिराजा। अभी स गणाधिराजा, गणाधिराजा मतलब क्या? गण मीन्स जो उनके गण है, और आदि मतलब और राजा मीन्स उनके जो राजा है, सारे गणों के राजा है जो गणपति है खुद साक्षात, जिनको दूसरे शब्द में गणेश जी भी कहा जाता है। तो इनका कार्य क्या है? ये भगवान के चरण कमलों को अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण करते। और आगे चल के बताते विघ्नम विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य, जो विघ्नम विहंतुम
जैसे हम रोड पे चलते तो रोड के ऊपर काफ़ी सारे टाइम हम देखते हैं कि स्मूथ रोड होना चाहिए, उसमें कोई टर्न नहीं होना चाहिए, कोई खड्डा नहीं होना चाहिए, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्पीड ब्रेकर है जो रोड में आते, ऐसे विघ्नम विहंतुम जगत त्रयस्य, जो गणेश जी जो है ऐसे विघ्नों को हर लेते हर व्यक्ति के जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो। तो जो व्यक्ति गणेश जी के शरण में जाते हैं तो गणेश जी उनके ऐसे विघ्न जो है उनको हर लेते, इसलिए उनका नाम विघ्न विनाशक रखा गया है गणेश जी का। तो इससे हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे गणेश जी जो है वो हमें एक चीज बहुत सुंदर तरीके से सिखाते हैं इसमें से कि एम्पावर्ड, डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड एंड डू अवर सर्विस एंड डोंट टेक क्रेडिट। तो अगर कोई व्यक्ति गणेश जी को ही महान समझेगा तो उनको एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि अरे मैं यहाँ पे भगवान के चरणों को मेरे सिर पे रख के मैं विघ्न विनाशक बन गया और ये लोग मुझे ही सुप्रीम समझ रहे, पूर्ण पुरुषोत्तम समझ रहे। तो दैट इज नॉट सो गुड, है कि नहीं। अगर हमारे घर में भी या हमारे भौतिक जीवन में भी अगर हम किसी चीज़ के अगर कैपेबल नहीं है और कोई हमको उसके बारे में बताता है तो हमको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है कि ऐसा नहीं है, मेरे से भी ऊपर कोई है। हम लोग तुरंत उसको रिप्लाई देते। लेकिन यहाँ पे गणेश जी जो है इनको भी अनकंफर्टेबल फील होता है कि अगर कोई व्यक्ति उनको ही पूर्ण पुरुषोत्तम समझता है तो। लेकिन हमारी एक्चुअल में जो आचार्यगण बताते हैं कि हमारी चेतना क्या होनी चाहिए गणेश जी को देखने के बाद, कि गणेश जी जो है, गणपति जी, वो अपने मस्तिष्क के ऊपर भगवान के चरण कमल को करके रख के अपनी सेवा प्रदान कर रहे समाज में। तो ऐसा भाव अगर रहेगा तो हमें भी हमारे जीवन में तुरंत भगवान के जो चरण कमल है उसका आश्रय लेना चाहिए। गणेश जी से हमने ये सीखना चाहिए ताकि हम जो महाभारत में भी जैसा उल्लेख है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गता सपंथा। तो हमको इस भगवान के विषय में या आध्यात्मिक जीवन के विषय में, आध्यात्मिक जगत के विषय में किसी को भी कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब हम ऐसे महान भक्तों के पद चिन्हों के ऊपर चलने का कोशिश करेंगे तब हमको कुछ न कुछ उनकी कृपा से कुछ समझने का कोशिश होगा। नहीं तो इतने बड़े भगवान की जो विशाल कार्य है और भगवान का व्यक्तिमत्व है उसको समझना इतना आसान नहीं हमारी छोटी बुद्धि से, है कि नहीं। और आगे चल के हम देखते हैं कि ये जो भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में या हमारे मस्तिष्क में धारण करने का क्या फल प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी 10वें स्कंद के 14वें श्लोक, 14वें अध्याय के 58वां जो श्लोक है उसमें बताते, समाश्रिता यत् पदपल्लव पल्लव महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवान भवान बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपताम न तेषाम। तो इसमें बताया है कि किस प्रकार से कोई अगर व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में अगर धारण करेगा, उनको आश्रय अपना बनाएगा, तो ये जो समुद्र है, बड़ा भौतिक अपनी इच्छाओं से बना हुआ जो समुद्र है, भौतिक समुद्र, इसको लांघना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। जैसे ये समुद्र अगर हम कोई जाते हैं देखते तो समुद्र का अंतिम हमको कभी दिखता नहीं है और समुद्र कितना गहरा है वो भी कभी समझ में नहीं आता है। और कोई व्यक्ति अगर समुद्र में चला गया तो उसको पूरा जिंदगी भर जब तक का वो अपने देह को त्याग नहीं करेगा तो स्ट्रगल ही रहेगा उससे बचने का। लेकिन ऐसा जो भौतिक इच्छाओं से बना हुआ हमारा समुद्र है वो भी एक छोटा सा, इसमें बताया कि वत्स पदम भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, एक वत्स छोटे से गौ माता का जो शिशु है वत्स, उसके खुरों के समान बन जाता है। इतना बड़ा विशाल समुद्र एक छोटे से खुर के समान बन जाए जिसको हमको उसको तैरने का भी जरूरत नहीं, उसको कूद के लांघने का भी जरूरत नहीं, सिर्फ उसको पैर से उठा के बाजू में ऐसे लांघना है बस। तो एक भक्त के जीवन में जो व्यक्ति ऐसे भगवान के चरण कमलों को अपने जीवन में एक आश्रय बनाता है उसके लिए ये भौतिक सागर एक छोटा सा गोखुर के जैसा एक छोटा सा एक खड्डे के समान बन जाता है और वो तुरंत उसको क्रॉस कर सकता है। तो ये है भगवान के चरण कमलों को हमारे हृदय में आश्रय पकड़ने का फल। और आगे चल के हम देखते कि कैसे श्रीमद् भागवतम में सुद गोस्वामी भी जो 12वां पूरे 12 स्कंद के अंदर सुद गोस्वामी ने जो वर्णन किया उसका जो अंतिम
अध्याय है पूरे भागवत का, 12वें स्कंद का 13वां जो अध्याय, उसका पहला श्लोक जो है उसमें भी सूत गोस्वामी बताते हैं कि यम ब्रह्म वरुरेंद्र रुद्र मरुत सुन्वंती दिव्य सवेर वेदे संग पद कर्म पुनिषदर गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थत गत तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यात्म न विदु सुर असुरगना देवाय तस्मै नमः। तो सूत गोस्वामी जो है इसमें हमको बता दे कि किस प्रकार से यम ब्रह्म वरुणेंद्र रुद्र मरुत जो इस भौतिक जगत के सबसे महान व्यक्तिमत्व है, इसमें बताया ब्रह्मा जी खुद, जो ब्रह्मा इस सृष्टि का निर्माण करते, रुद्र जो इसका प्रलय संहार करते, और दूसरे वरुण जो वर्षा के देवता है, और इंद्र जो सारे देवी देवताओं के राजा है। ये सारे जो गण है, ये जो सारे महान व्यक्तिमत्व है इस भौतिक जगत में, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते स्तुन्वंती दिव्य स्तवेर, उसमें बताते कि ये हमेशा एक स्तव गाते रहते भगवान के गुणगान में, भगवान कृष्ण के गुणगान में। तो इसमें बताया स्तवेर, स्तवेर मतलब स्तव और स्तुति, ये स्तोत्र, इसमें बहुत छोटा सा फर्क है स्तोत्र और स्तव में। जैसे हम सुनते हैं मुकुंद माला स्तोत्र, तो स्तोत्र मतलब जो है कि उन्होंने जो बोला है, जो महान आचार्यों ने बोला है उसको ही दोहराना, ये हो गया स्तोत्र। और स्तव मतलब जैसे हम देखते हैं रूप गोस्वामी का स्तव है और सनातन गोस्वामी का स्तवावली है। तो इसमें स्तव और स्तोत्र में अंतर क्या है? स्तव मतलब कोई भक्त एक सहज रूप से अगर बैठता है किसी जगह पे तो भगवान का गुणगान के रूप में कुछ तो कविता लिखता है, उसको बोलते स्तव। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो महान व्यक्तिमत्व है ब्रह्म रुद्र वरुण इंद्र, ये सहज रूप से भगवान का एक स्तव निर्माण करके उनकी गुणगान करते हैं। और आगे चल के इस श्लोक में ये आता है कि और इसमें ये तो व्यक्तिमत्व हो गए, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वेदे संग उपनिषदेर गायन्ति, वेद और संग मतलब वेदांग जो उपनिषद पुराण है, उपनिषदेर अलग अलग उपनिषद है, तो वेद पुराण और उपनिषद और अलग अलग जो आचार्यों ने लिखा हुआ है वो सब भी भगवान का गुणगान करते कृष्ण का। और अगली लाइन बताती है यम साम गाय, तो सामवेद जो है सारे 4 वेदों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है सामवेद है। सामवेद के जो श्लोक है वो एक कविता के रूप में, वो हमेशा एक गायन के रूप में ही गाया जाता है सामवेद के श्लोकों को। और भगवान कृष्ण गीता में भी बताते हैं कि वेदास्मि वेदो नाम सामवेदोस्मि, मैं खुद सामवेद हूँ सारे वेदों में। तो सामवेद भी भगवान का गुणगान कर रहे। तो ये इतने सारे व्यक्तिमत्व हो गए, वेद पुराण और उपनिषद हो गए और सामवेद खुद हो गए। और अगली लाइन में वो बताते हैं ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना, जो योगी है ज्ञानी जन है वो इतने सालों से तपस्या कर रहे, कितने वर्षों से तपस्या करके सिर्फ एक ध्येय को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को। तो इतने ज्ञानी और इतने योगी ये लोग भी एक ही चेष्टा करते हैं कि भगवान को हम कैसे देख सके हमारे हृदय में। और आगे चल के हम देखते यस्यात्मनम न विदु सुरगना, तो ये जो सुर असुरगण जो है हमारे भौतिक जगत में, जिसमें हम देखते हैं कि देवी देवता है, यक्ष है, किन पुरुष है, सिद्ध है, चानर है, विद्याधर है, ये सारे, और असुरगण भी और नॉर्मल मनुष्यगण भी हम देखते। ऐसे ये श्लोक में बताते कि ये लोग को भी भगवान का आदि और अंत नहीं पता, तो ये लोग भी भगवान का गुणगान कर रहे। तो एक हो गए हमारे जो महान व्यक्तिमत्व ब्रह्मा जी, रुद्र, वरुण, इंद्र, वेद पुराण उपनिषद, और उसके बाद में सामवेद, और उसके बाद में योगी और ज्ञानी, उसके बाद में जो इस भौतिक जगत के सुर असुरगण है, ये लोग भी खुद सब एक ही कार्य कर रहे। क्या कर रहे? देवाय तस्मै नमः, जो भगवान कृष्ण है उनको नमन कर रहे अपने गुणगान से। तो हम लोग देख सकते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं, ये भागवत में इसके बारे में वर्णन आता है कि ये सब भी लगे हुए भगवान का गुणगान करने में। किसका? भगवान कृष्ण का।
और आगे चल के हम भगवद गीता में देखते हैं 10वें अध्याय के 12वां और 13वां जो श्लोक है, जिसमें अर्जुन भी भगवान का गुणगान किस प्रकार से करते हैं। तो अर्जुन बताते पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विदु आहुस्त्वम रहस्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं पहले श्लोक में 12वें श्लोक में परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो कृष्ण के बारे में। परम धाम, आप परम धाम हो, जो जाने योग्य एक कोई जगह है तो वो है धाम, और आप सारे धामों में परम धाम हो। और उसमें बात बताते आगे चल के पवित्रम परमम भगवान, आप सबसे पवित्र हो इस पूरी दुनिया में, पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सबसे पवित्र अगर कोई चीज है तो वो आप ही हो। और आगे चल के बताते पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप पुरुष हो। कोई व्यक्ति बोलेगा कि भगवान लाइट है या कोई ज्योति है, तो ज्योति भी है लेकिन उससे भी ज्यादा भगवान पुरुष है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत हो, नित्य और दिव्य है। ऐसा नहीं कि कोई नॉर्मल सी कोई चीज है, दिव्य हो। तो आदि देवम अजम विभुम, तो सारे देवों की देव आदि देव हो और अजम विभुम। और आगे चल के कोई अगर बोलेगा कि ठीक है ये तो अर्जुन का मत था, इसमें हम कैसे स्वीकार सकते हैं कि अर्जुन ने किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने बताया, तो आगे चल के अर्जुन बताते हैं असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। ये जो महान व्यक्तिमत्व है, ऋषि मुनिगण, असित है, देवर्षि नारद है, देवल है, व्यासदेव है, ये सब लोग भी आपकी महानता का गुणगान कर रहे हैं, आपके बारे में ही बता रहे कि आप ही एकमात्र ईश्वर है पूरे दुनिया में। और आप स्वयं खुद बता रहे स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खुद अर्जुन भी गीता में अपना मत बता रहे कि भगवान कृष्ण ही खुद भगवान है। और आगे चल के हम श्रीमद् भागवत में फिर से देखते हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जो है ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे। ये एक बहुत बहुत उच्च कोटि के एक योगी थे। योगी से भी ज्यादा बहुत बड़े पहले योगी थे, फिर भक्त बन गए। भगवान के चरण कमल की तुलसी का जब उन्होंने सुगंध ग्रहण किया तब तुरंत भक्ति का उनके अंदर उदय करके उन्होंने इतना बड़ा भागवत जो परीक्षित महाराज को सुनाया। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान के बारे में गुणगान करते। तो भगवान का 3 जो अध्याय है पहले स्कंद का, उसमें अलग अलग अवतारों के बारे में बताते, अंश अवतार और अंशों के अंशावतार। तो इनके बारे में जो अलग अलग लिस्ट बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो उसमें अंतिम जो 28वां श्लोक है उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कला या पूर्ण जो अवतार है भगवान के, कला अवतार यानी अंश अवतार या पूर्ण अवतार, तो इन सभी अवतारों के अंदर अंतिम जो है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये खुद सुखदेव गोस्वामी अपना मत श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के 3 श्लोक पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में बता रहे। पूरे जो अवतारों की लिस्ट के बाद में अपना मत यहाँ पे प्रदान कर रहे कि आप दूसरा कोई भी याद रखो या ना रखो, सिर्फ एक लाइन याद रखो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं इसके बारे में बता रहे। और आगे चल के हम भगवद गीता में फिर से देखते हैं कि कैसे भगवान खुद अपने बारे में, कैसे भगवान खुद ईश्वर है ऐसा अपना प्रस्तुत कर रहे अपने मुख कमल से। तो हम देखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति है, वो अगर किसी कंपनी में गया या किसी फैक्ट्री में गया, तो नया उसने अगर फैक्ट्री ज्वाइन किया है तो वो पूछेगा कि यहाँ पे मैनेजर कौन है। अगर उसको बहुत बड़ा फैक्ट्री है, इतना बड़ा उसका कार्यकलाप है, उसका जो प्रोडक्शन है इतना बड़ा है और इतना व्याप है उसका पूरा दुनिया में, तो उसको नेचुरली हर व्यक्ति को लगेगा कि इतने बड़े कंपनी के पीछे, इतने बड़े मैनेजमेंट के पीछे कौन एक व्यक्तिमत्व है, मुझे पता नहीं है वो। तो उसको जानने की इच्छा अगर हुई तो अगर मैनेजर को पूछेगा कि कौन है इस कंपनी का मालिक, तो बोलेगा मैं तो नहीं हूँ, मैं तो जस्ट एक मैनेजर हूँ इस कंपनी में। तो आगे चल के अगर वो कोई वहाँ के सुपरिटेंडेंट को पूछेगा कि कौन है इस कंपनी का मालिक, तो बोलेगा नहीं मैं भी नहीं हूँ, मैं तो एक जस्ट सुपरिटेंडेंट हूँ इस कंपनी में काम करने। तो आगे चल के अगर वो रीजनल हेड को पूछेगा तो वो भी मना कर देगा और वो बोलेगा आप इनके पास जाओ। तो फिर ऐसे करके करके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, सीईओ के पास पहुँचेगा। और सीईओ के बाद में अगर कोई बाय चांस उसको कभी अगर कोई मालिक वहाँ पे आ गए कंपनी के और उनको अगर पूछा उसने कि आप कौन है, तो वो बोलेगा मैं ही कंपनी का मालिक हूँ, ये सब मेरे निर्देशन में चल रहा है। तब हम लोग
यानी जनरली ऐसे लोग, उसने अगर बोल दिया कि अरे आप कितने घमंडी हो, आपके बारे में आप बता रहे हो, है कि नहीं, तो उसको घमंडी नहीं बोला जाता है, क्योंकि उसने ही प्रश्न पूछा है। पहले जानने की उत्सुकता जो थी वो सामने वाले व्यक्ति की थी, उसने आके खुद नहीं बताया किसी ने। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को ऐसा प्रश्न होता है, तो वो गीता पढ़ते हैं, और गीता पढ़ने के बाद भगवान जब ऐसे बताते 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्तः परतर नाम्न्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो कुछ लोगों का ऐसा मत होता है कि अरे भगवान कितने आपके घमंडी है कि वो अपने बारे में खुद बता रहे, जो खुद अपने आप को ईश्वर बता रहे। तो इसको घमंड या ऐसा नहीं समझ सकते, क्योंकि ये गलत अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। वो खुद हमने चेष्टा की है पूछने की, तो भगवान उसके उत्तर में ये श्लोक बताते हैं कि मत्तः परतर नान्य, मेरे से अलावा दूसरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, किंचिद अस्ति धनंजय। और मेरी पोजीशन क्या है, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जो पूरी दुनिया चलती है, जैसे एक गार्लैंड होता है, एक हार होता है, एक मोतियों की माला होती है, उसमें मोती या फूल वो कैसे टिके हुए होते हैं, एक सूत्र के माध्यम से, है कि नहीं। तो वैसा मेरा पोजीशन है इस पूरे भौतिक या आध्यात्मिक जगत में, कि ये पूरे जगत को मैं ही चला रहा हूँ, लेकिन लोगों को दिखता नहीं किसी को कि कौन चला रहा है इसको। और सब लोग मानते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, या खुद को ईश्वर मान लेते कभी कभी, है कि नहीं। तो भगवान इसमें से हमको डायरेक्टली खुद बता रहे कि किस प्रकार से हमने देखा कि गणेश जी जो है, गणपति महाराज, वो खुद भगवान को चरण कमलों को अपने मस्तिष्क के ऊपर धारण करते। और दूसरा हमने देखा किस प्रकार से जो महान व्यक्तिमत्व है इस भौतिक जगत के, जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, रुद्र है, इंद्र है, वरुण है, ये सब लोग भी एक गायन कर रहे भगवान के गुणगान का। सामवेद है, उपनिषद है, पुराना है, ये सब लोग एक मत से योगी है, ज्ञानी है, और सब लोग जितने सुर असुर गणा है, ये सब लोग भगवान को एकमात्र एक ही वन पॉइंटेड फोकस से भगवान का गुणगान कर रहे। और हमने देखा कि कैसे अर्जुन भी अपना मत प्रस्तुत किए कि कैसे भगवान कृष्ण ही पर ब्रह्म परम धान। और आगे चल के हम देखते सुखदेव गोस्वामी ने भी बताया, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जितने सारे गोस्वामी है उन्होंने भी बताया, ऋषि मुनियों ने, और खुद भगवान कृष्ण भी बता रहे कि मत्तर परतर नाम ने किंचिद अस्ति धनंजय। तो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे आचार्यगण भी इसके बारे में बताते, जो रामानुजाचार्य है, मध्वाचार्य है, श्रील प्रभुपाद है, और शंकराचार्य ने तो अपने भज गोविंदम स्तोत्र में 3 बार कहा है, भज गोविंदम मूढ़ मते। भज मतलब भजन, और गोविंद मतलब भगवान गोविंद का भजन करो, है कि नहीं। तो हम देखते कि शंकराचार्य बता रहे 3 बार किसी चीज के ऊपर दे रहे जोर कि हे मूढ़, हे मूर्ख, भगवान का गोविंद का भजन करो, भगवान गोविंद का भजन करो, और भगवान गोविंद का ही भजन करो। तो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे ये सारे जो महान व्यक्तिमत्व है, ये एक ही मत से सब एक सुर में सुर लगा के भगवान का गुणगान कर रहे, और किसी के अंदर भी कोई मतांतर नहीं। हमारे महाराष्ट्र में जो साधु संत हुए, संतों की भूमि, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, ये सब लोग भी एक ही गोविंद के बारे में सबको भजन करना सिखाते हैं हमको। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में भी अगर भगवान कृष्ण को हम एकमात्र हमारा ईश्वर या हमारे एक गोल अगर हम बना लेंगे, तो भगवान कहते हैं गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। तो उस भक्त को कभी इस दुनिया में पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हर भक्त के लिए, कि कैसे हम तत्व से भगवान कृष्ण को हमारे जीवन में एक गोल बना सके, है कि नहीं। ऐसे ही कोई प्रभु जी बता रहे, या यानी भक्तों से भी सुनने के बाद हमने करना चाहिए, हमारी श्रद्धा वहाँ से शुरू होती है, लेकिन आगे चल के उसको सुदृढ़ बनाने के लिए तत्व की आवश्यकता है। और इन महान व्यक्तिमत्वों से, महाजन ये न गतास पंथा, जब हम इन महाजनों के जीवन कार्य से या इनके इंस्ट्रक्शन से हम अगर हमारे जीवन में कृष्ण को ही भगवान मानेंगे, तो हर यानी जो व्यक्ति है, जो भक्त है, उसको पुनः इस भौतिक जगत में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।